हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, दैट इज डेली रूटीन। ये जो डेली रूटीन होता है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने पिछले क्लास में टेंस की शुरुआत की, क्लियर है। आते ही मैंने आप लोग को बताया था कि ये टेंस होता क्या है, टेंस कितने तरह के होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि ये जो प्रेजेंट टेंस होता है, क्लियर है, प्रेजेंट टेंस चार तरह का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम लोग पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में हमारा चार तरह का हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से हमारा फ्यूचर टेंस भी होता है, जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इट इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस बताए थे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से बनाए जाते हैं, क्लियर है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में देख रखा है। जो भी उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और चेक कीजिएगा तो आपको क्लास मिल जाएगा, आप जाकर के वहां से अटेंड कर लीजिएगा। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं डेली रूटीन। डेली रूटीन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूजफुल वर्ड्स देखेंगे जो कि हमारा डेली रूटीन बताने में बड़ा ही यूजफुल होता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उठते हैं, क्लियर है। डेली रूटीन का मतलब क्या होता है, जो हम सुबह से शाम तक करते हैं उसी को डेली रूटीन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उठते हैं। तो उठना का हमारा इंग्लिश हो जाता है गेटअप। गेटअप अगर आप चाहे तो वेकअप भी कह सकते हैं। वेकअप, वेकअप का मतलब भी उठना होता है और गेटअप का मतलब भी उठना होता है। अब अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं उठता हूं तो आपका सेंटेंस बनेगा आई गेट अप। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं 5 बजे रोज सुबह में उठ जाता हूं तो आपका सेंटेंस बनेगा आई गेट अप एट 5 o'clock एवरी डे इन द मॉर्निंग। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं आई वेक अप एट 5 o'clock एवरी डे इन द मॉर्निंग। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग वॉशरूम जाते हैं। तो वॉशरूम जाना का होता है गो टू द वॉशरूम। तो आप सिंपली कह देंगे आई गो टू द वॉशरूम, मैं वॉशरूम जाता हूं। उसके बाद हम लोग फ्रेश होते हैं। तो फ्रेश होना का इंग्लिश होता है गेट फ्रेश। तो आप कहेंगे आई गेट फ्रेश, मैं फ्रेश होता हूं। फिर क्या करते हैं, तो हम लोग पानी पीते हैं। अगर पानी पीते हैं तो पीना के लिए हम लोग या तो टेक का यूज कर लेंगे, या आप चाहे तो ड्रिंक का भी यूज कर सकते हैं, या आप चाहे तो हैव का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप कहना चाहते हैं कि मैं एक ग्लास वार्म वाटर पीता हूं तो आपका सेंटेंस बनेगा आई टेक अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, या फिर आप कह सकते हैं आई हैव अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, क्लियर है। उसके बाद अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो आप सेंटेंस बनाएंगे आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं। आप योगा करते हैं तो आप कहेंगे आई डू सम योगा, मैं योगा करता हूं। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप कह देंगे आई डू सम एक्सरसाइज। कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। चलिए उसके बाद क्या होता है, तो हम लोग वापस आ जाते हैं। वापस आना का होता है कम बैक या रिटर्न। तो आप कह देंगे कि मैं वापस आ जाता हूं, क्लियर है, आई कम बैक, मैं वापस आ जाता हूं। उसके बाद हम लोग ब्रश करते हैं। तो ब्रश करना का होता है या तो आप कहेंगे डू ब्रश या ब्रश माई टीथ। आपका सेंटेंस बनेगा आई डू ब्रश, मैं ब्रश करता हूं, या आई ब्रश माई टीथ, मैं ब्रश करता हूं। उसके बाद नहाते हैं। नहाना का होता है टेक बाथ, नहाना का हो जाता है टेक बाथ। या आप चाहे तो हैव अ बाथ भी कह सकते हैं, या टेक अ शावर कह सकते हैं, हैव अ शावर कह सकते हैं, क्लियर है। आई टेक बाथ, मैं नहाता हूं, या आई हैव अ बाथ, मैं नहाता हूं, या आई टेक
a शावर या आई हैव अ शावर, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग तैयार होते हैं, तो तैयार होना का होता है गेट रेडी, आप कहेंगे आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूं, क्लियर है। फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ब्रेकफास्ट करना का हमारा हो जाता है टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करना, या फिर आप चाहे तो हैव ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ईट ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप बता देंगे कि मैं ब्रेकफास्ट करता हूं। फिर आप मान लीजिए कि आप स्टूडेंट है, स्कूल जाते हैं, तो आप अपना शूज पहनते हैं, तो आप कहेंगे आई पुट ऑन माई शूज, मैं अपना शूज पहन लेता हूं, या आई वेयर माई शूज, क्लियर है, मैं अपना शूज पहन लेता हूं। उसके बाद और भी कुछ वर्ड्स है जो देख लेते हैं। आई टेक माई बैग, मैं अपना बैग लेता हूं, टेक का मतलब लेना हो जाता है, तो आप कहेंगे आई टेक माई बैग, मैं अपना बैग ले लेता हूं। फिर आप स्कूल के लिए निकल जाते हैं, क्लियर है। लीव का मतलब होता है निकलना, लीव का मतलब होता है निकलना, तो आप कह देंगे आई लीव फॉर माई स्कूल, मैं अपने स्कूल के लिए निकल जाता हूं, या आई लीव फॉर माई कॉलेज, या मैं अपने कॉलेज के लिए निकल जाता हूं। अगर आप बस स्टॉप तक चलकर जाते हैं, तो आप कहेंगे आई वॉक टू द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप तक चल के जाता हूं। उसके बाद आप अपनी बस को पकड़ते हैं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई कैच माई बस, मैं अपना बस पकड़ता हूं। फिर आप स्कूल चले जाते हैं, तो आप कह देंगे आई गो टू माई स्कूल, मैं स्कूल चला जाता हूं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, तो आप असेंबली में पार्टिसिपेट होते हैं, तो आप कह देंगे आई पार्टिसिपेट इन माई असेंबली, मैं असेंबली में पार्टिसिपेट होता हूं। उसके बाद आई प्रे टू गॉड, अगर आप मैं प्रे करता हूं। फिर आप अपने क्लासरूम में वापस चले जाते हैं, तो आप कहेंगे आई कम बैक टू माई क्लासरूम, मैं अपने क्लासरूम में वापस चला जाता हूं। अपने दोस्तों से आप मिलते हैं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई मीट माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूं। आई अटेंड ऑल माई क्लासेस, मैं अपनी सारे क्लासेस को अटेंड करता हूं। उसके बाद आप घर आ जाते हैं, तो आप कह देंगे आई कम टू माई होम, मैं अपना घर आ जाता हूं। फिर आप वापस आने के बाद क्या करते हैं, तो आई पुट ऑफ माई शूज, मैं अपने जूते उतारता हूं। फिर आगे आप क्या करते हैं, आई गो टू द वॉशरूम, मैं वॉशरूम जाता हूं। फिर आप फ्रेश होते हैं, तो आप कह देंगे आई गेट फ्रेश, मैं फ्रेश होता हूं। फिर आप लंच करते हैं, तो लंच करना का हमारा होता है टेक लंच या हैव लंच, क्लियर है। तो आप सिंपली कह देंगे आई टेक लंच, मैं लंच करता हूं, आई हैव लंच, मैं लंच करता हूं। फिर आप थोड़ा सा रेस्ट करते हैं या थोड़ा देर के लिए सो जाते हैं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई टेक सम रेस्ट, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं, या आई टेक अ शॉर्ट नैप, मैं थोड़ा देर के लिए सो जाता हूं। फिर आप प्लेग्राउंड अगर जाते हैं, तो आप कह देंगे इन द इवनिंग आई गो टू द प्लेग्राउंड, मैं प्लेग्राउंड जाता हूं। और आप अगर फुटबॉल खेलते हैं, तो आप कह देंगे आई प्ले फुटबॉल, अगर क्रिकेट खेलते हैं, तो आप कह देंगे आई प्ले क्रिकेट, क्लियर है। उसके बाद आप क्या करते हैं, तो वापस घर आते हैं, तो वापस घर आना का फिर से आप कह देंगे आई कम टू माई होम, मैं अपना घर आ जाता हूं। फिर आने के बाद आप अपना पैर हाथ मुंह धोते हैं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई वॉश माई फेस हैंड्स एंड लेग्स, मैं अपना पैर हाथ मुंह धोता हूं। फिर आप शाम का नाश्ता करते हैं, तो शाम का नाश्ता करना का होता है हैव सम रिफ्रेशमेंट, तो आप कह दीजिएगा आई हैव सम रिफ्रेशमेंट, मैं शाम का नाश्ता करता हूं। फिर आप स्टडी के लिए बैठ जाते हैं, तो आप कहेंगे आई सिट फॉर अ स्टडी, मैं स्टडी के लिए बैठ जाता हूं। फिर आप अपना होमवर्क करते हैं, तो आप कहेंगे आई डू माई होमवर्क, या आई फिनिश माई होमवर्क, क्लियर है। फिर आप क्या करते हैं, तो अगर आप टीवी सीरियल्स देखते हैं, तो आप कहेंगे आई वॉच टीवी सीरियल्स। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद आप डिनर करते हैं, तो आप कह देंगे आई टेक माई डिनर, या आई हैव माई डिनर, मैं डिनर करता हूं। अगर आप अपने फैमिली के साथ गपशप करते हैं, थोड़ा टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, तो आप कह देंगे आई गॉसिप विथ माई फैमिली, मैं अपने फैमिली के साथ गपशप करता हूं। उसके बाद आप अगर दूध पीते हैं, तो आप कह देंगे आई टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क, या आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। उसके बाद आप अपने बेडरूम में चले जाते हैं, तो आप कहेंगे आई गो टू माई बेडरूम, मैं अपने बेडरूम में चला जाता हूं, क्लियर है। अगर आप इवनिंग प्रेयर्स करते हैं, तो आप कहेंगे आई डू इवनिंग प्रेयर्स, क्लियर है। उसके बाद आप सो जाते हैं, तो आप कहेंगे आई स्लीप। तो ये सारे वर्ड्स थे जो हमें अपने डेली रूटीन बताने में बड़ा हेल्प करते हैं। इनके अलावा हमारे कुछ कनेक्टिव वर्ड्स भी होते हैं, उसे भी देख लेते हैं। बीच बीच में ये हमारे यूज होते रहते हैं, जैसे देन है, देन का मतलब तब या फिर होता है। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब और हो जाता है। बिफोर का मतलब हो जाता है पहले, क्लियर है। आफ्टर का मतलब होता है के बाद।
फॉर सम टाइम का मतलब हो जाता है कुछ देर के लिए, आफ्टर दैट या आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है उसके बाद। चलिए, तो ये सारे वर्ड्स थे, क्लियर है। अब इन सारे वर्ड्स की हेल्प से ये जो डेली रूटीन अभी मैं आपको समझा रहा था उसको अब हम लोग एक साथ देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप कहेंगे, क्लियर है, अपना डेली रूटीन बताने, जब आप अपना डेली रूटीन बता रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना नाम बता देंगे। मान लीजिए आपका नाम राहुल है, तो आप कहेंगे आई एम राहुल एंड टुडे आई एम हियर टू टेल अबाउट माय डेली रूटीन, और आप शुरू हो जाएंगे, क्लियर है। सबसे पहला लाइन आपका बनेगा, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, आई वेक अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे उठ जाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब सबसे पहले, आई गो टू द वॉशरूम, मैं वॉशरूम जाता हूं, एंड गेट फ्रेश, और मैं फ्रेश हो जाता हूं। देन आई टेक अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, फिर मैं एक ग्लास वार्म वाटर लेता हूं, एंड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, और मैं मॉर्निंग वॉक के लिए चला जाता हूं। आई डू सम योगा, मैं योगा करता हूं। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई कम बैक टू माई होम, मैं अपना घर वापस आ जाता हूं। आई डू ब्रश, मैं ब्रश करता हूं। आई टेक बाथ, मैं नहाता हूं। आई गेट ड्रेस्ड, मैं तैयार होता हूं। आई हैव माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूं। आई पुट ऑन माई शूज, मैं अपने जूते पहनता हूं। आई टेक माई बैग, मैं अपना बैग लेता हूं, एंड लीव फॉर माई स्कूल या कॉलेज, क्लियर है, मैं अपने स्कूल के लिए निकल जाता हूं। आई वॉक टू द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप तक पैदल चल के जाता हूं। आई कैच माई बस, मैं अपना बस पकड़ता हूं। एंड आई गो टू माई स्कूल, और मैं अपना स्कूल चला जाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, आई पार्टिसिपेट इन माई असेंबली, मैं अपने असेंबली में पार्टिसिपेट होता हूं। आई प्रे टू गॉड, मैं प्रे करता हूं। एंड आई कम टू माई क्लासरूम, और मैं क्लासरूम वापस आ जाता हूं। आई मीट माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूं। उसके बाद आप कहेंगे, आई अटेंड ऑल माई क्लासेस, मैं अपनी सारे क्लासेस को अटेंड करता हूं। देन आई कम टू माई होम, और फिर मैं अपना घर आ जाता हूं। फिर क्या होता है, फर्स्ट आई पुट ऑफ माई शूज, सबसे पहले मैं अपने जूते उतारता हूं। आई चेंज माई ड्रेसेस, मैं अपना ड्रेस चेंज करता हूं। देन आई गो टू द वॉशरूम, फिर मैं वॉशरूम चला जाता हूं। आई वॉश माई फेस एंड गेट फ्रेश, मैं अपना फेस धोता हूं और फ्रेश हो जाता हूं। आई टेक माई लंच, मैं अपना लंच लेता हूं, मैं लंच करता हूं। देन आई टेक अ लिटिल रेस्ट, फिर मैं थोड़ा सा आराम करता हूं। या फिर आप कह सकते हैं, आई टेक अ शॉर्ट नैप, मैं थोड़ा देर के लिए सो जाता हूं। इन द इवनिंग, शाम में, आई गो टू द प्लेग्राउंड, मैं प्लेग्राउंड जाता हूं। आई प्ले फॉर एन आवर विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ 1 घंटे खेलता हूं। देन आई कम टू माई होम, फिर मैं अपना घर वापस आ जाता हूं। आई वॉश माई फेस, हैंड्स एंड लेग्स, आई वॉश माई फेस, हैंड्स एंड लेग्स, मैं अपनी पैर, हाथ, मुंह धोता हूं। आई हैव सम रिफ्रेशमेंट, मैं शाम का नाश्ता करता हूं। एंड सिट फॉर अ स्टडी, और मैं स्टडी के लिए बैठ जाता हूं। आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूं। आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूं। आई टेक माई डिनर, मैं रात का खाना खाता हूं। आई गॉसिप विथ माई फैमिली, मैं अपने फैमिली के साथ गपशप करता हूं। आई टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क, मैं 1 ग्लास दूध पीता हूं। देन आई गो टू माई बेड, फिर मैं अपने बेड पे चला जाता हूं। आई डू माई इवनिंग प्रेयर्स, मैं इवनिंग प्रेयर्स करता हूं। एंड सम मेडिटेशन, और मेडिटेशन करता हूं। एंड आई स्लीप, और मैं सो जाता हूं। तो इस तरह से आप अपना डेली रूटीन बताएंगे, क्लियर है। आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, और अपना डेली रूटीन आज के बाद आपको कैसे बताने हैं ये बात आपको समझ आ गया है। तो इन वर्ड की हेल्प से आप अपना डेली रूटीन बड़ा ही इजीली लोगों को बता सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड जो हमारे नेगेटिव सेंटेंस रह गए हैं ये मैं बताऊंगा। फिर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस रह गया है, ये मैं बताऊंगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग 2 तरह के सेंटेंस को देखेंगे,
एक हमारा यस नो क्वेश्चन होगा और दूसरा हमारा WH क्वेश्चन होगा। क्लियर है? तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको समझ आया हो और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लोगों में भी शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल पे जुड़ पाए। अगर वीडियो से रिलेटेड या फिर क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तब तक के लिए थैंक यू।